नमस्कार बच्चों, हमने अपने विभिन्न वीडियोस में आपसे व्याकरण के नियमों, अलंकार इत्यादि का वर्णन किया है और उनके बारे में आपको समझाया है। कभी पद परिचय का तो कभी पदबंध का, कभी वाक्य रचना तो कभी वाक्य भेद। इस तरह से बहुत कुछ चर्चा हम आपसे कर चुके हैं। आज हम आपसे ये कहना चाहते हैं कि यदि हमें अपना भाषा ज्ञान बढ़ाना है तो आवश्यक है कि हमें अधिक से अधिक शब्दों का ज्ञान होना चाहिए। अब शब्दों का ज्ञान करने के लिए बहुत से प्रकार हैं, बहुत से प्रकार के शब्द होते हैं जिनको हमें जानना आवश्यक होता है। जैसे पर्यायवाची शब्द हैं, अनेकार्थी शब्द हैं, पर्यायवाची जिन्हें हम समानार्थी शब्द कहते हैं, विलोम शब्द हैं। तो इस तरह से बच्चों, अगर हम शब्दों के बारे में अधिक से अधिक जानकारी रखेंगे तो निश्चित ही हमारी भाषा का ज्ञान बढ़ जाएगा और उनका प्रयोग करने का तरीका सीख जाएंगे तो स्वाभाविक है कि हम अच्छा लेखन कर सकते हैं। तो बच्चों, इसी संदर्भ में आज हम आपसे पर्यायवाची शब्द की चर्चा करने जा रहे हैं। तो बच्चों, पर्यायवाची शब्द क्या है, पहले हमें ये जानना आवश्यक है। तो समान अर्थ प्रदान करने वाले शब्द पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। तो बच्चों, कौन कहलाते हैं पर्यायवाची शब्द? वे शब्द जो समान अर्थ रखते हैं उन्हें हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं। संस्कृत, पाली, प्राकृत और अपभ्रंश भाषाओं से विकसित होकर के हमारी हिंदी भाषा बहुत आगे तक बढ़ी है। अब जब वो बहुत आगे तक बढ़ी है तो स्वाभाविक है कि पर्यायवाची शब्दों की बहुलता भी हमारी भाषा में बहुत अधिक है और अगर हम उनकी अधिक से अधिक जानकारी करेंगे तो हमको पठन पाठन में और लिखने में बहुत सुविधा मिलेगी। हाँ, एक बात और है बच्चों कि पर्यायवाची शब्द हम उन्हें ही कहते हैं जिनके अर्थ समान होते हैं, फिर भी इनका प्रयोग बहुत सोच समझकर करना पड़ता है क्योंकि एक दूसरे के स्थान पर इनका प्रयोग नहीं हो सकता। प्रत्येक शब्द का अपना एक विशेष भाव होता है। तो बच्चों, अभी हमने क्या चर्चा की कि पर्यायवाची शब्द किसे कहते हैं, तो इसे एक बार आप फिर से समझिए। पर्यायवाची शब्द वो शब्द कहलाते हैं जो समान अर्थ रखते हैं। अब जैसे संस्कृत है, पाली है, अपभ्रंश है, प्राकृत है, इस सब के विकास क्रम के पश्चात इनके जैसे जैसे विकास हुआ, जैसे जैसे ये भाषाएं विकसित हुई, उस विकास क्रम में चलते चलते आगे हिंदी का जो विकास हुआ है। तो इस प्रकार हिंदी में हमने पहले भी आपसे कहा कि बहुत सारे पर्यायवाची शब्द हमको मिल जाते हैं। एक शब्द के अनेक समानार्थी शब्द मिल जाते हैं और जिनका अर्थ एक होता है। पर एक बात हमें ध्यान रखनी है कि अर्थ एक होने के बावजूद भी बच्चों इनका प्रयोग सब जगह नहीं हो सकता क्योंकि प्रत्येक शब्द का अपना अपने आप में एक अलग विशेष भाव होता है। तो बच्चों, आशा है कि आपको समझ में आ गया होगा कि पर्यायवाची शब्द क्या है। अब जैसे हम किसी एक शब्द को ले लें, जैसे हमने लिया पानी, तो पानी के अनेक पर्यायवाची हैं। जैसे उसको हम जल भी कहते हैं, उसको हम कंग भी कहते हैं, उसको हम वारी भी कहते हैं, उसको हम नीर भी कहते हैं और इस तरह से अनेक पानी के पर्यायवाची हैं। सलिल भी कहते हैं, तोय भी कहते हैं। इस तरह से पानी के बहुत सारे पर्यायवाची हैं। इसी तरह से बहुत सारे शब्दों के अलग अलग न जाने कितने पर्यायवाची शब्द होते हैं। अब ये जो पर्यायवाची शब्द हैं, जब हम इनको पढ़ते हैं, इनकी तैयारी करते हैं तो अलग अलग उपादानों से संबंधित प्रमुख पर्यायवाची शब्द होते हैं, तो वो जानना भी हमें आवश्यक है। जब हम पढ़ते हैं, इनको याद करते हैं तो इनके कई तरीके हैं। पहले तो एक तरीका ये भी होता है कि हम कुछ खास शब्दों के पर्यायवाची सोच लेते हैं कि इनको हमें याद करना है और उनकी पर्यायवाचियों को हम याद कर लेते हैं। जैसे हमने रवि सोच लिया, चंद्रमा सोच लिया, कमल सोच लिया, पुष्प सोच लिया कि इनकी पर्यायवाची हमको 20-25 शब्दों के याद करना है। तो ये भी एक तरीका है, लेकिन इससे हमारा ज्ञान सीमित रहेगा। अगर हमको पर्यायवाची
पर्यायवाची याद करनी है, उनको पढ़ना है, तो हमको वर्णमाला के अनुसार पर्यायवाची शब्दों को याद करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इसी तारतम्य में, इसी आधार पर हम आपको कुछ पर्यायवाची शब्द बता रहे हैं। आप चाहें तो उसको नोट भी कर सकते हैं। जैसे हम आपको अभी छोटा आ से शुरू होने वाले कुछ पर्यायवाची कुछ शब्द बताते हैं पहले, और उनके पर्यायवाची शब्द बताते हैं। अब जैसे अधर्म शब्द है, तो अधर्म का छोटा आ से प्रारंभ है अधर्म। अधर्म शब्द के पर्यायवाची होंगे पाप, अनाचार, अनीति, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। तो ये अधर्म के पर्यायवाची हुए। क्या कौन कौन से हुए? पाप, अनाचार, अनीति, अन्याय, अपकर्म, जुल्म। और इसी तरह से बच्चों अब अंधा शब्द है, तो अंधा शब्द के पर्यायवाची होंगे नेत्रहीन, अंध, चक्षुविहीन, सूरदास, ये भी कह देते हैं हम। इसको भी हम अंधा के पर्यायवाची में रखते हैं। अब अनार शब्द है, उसका पर्यायवाची तो शुक प्रिय, राम बीज, दाडिम और शुकोदन, ये अनार के पर्यायवाची हैं। शुक प्रिय, राम बीज, दाडिम, शुकोदन, ये अनार के पर्यायवाची हैं। इसी तरह हम अक्षर का पर्यायवाची अगर बनाते हैं, अक्षर का पर्यायवाची हमको लिखना है अगर, तो वर्ण है, हरफ है। अम्बा यानी जिसका अर्थ माँ होता है, तो माता के पर्यायवाची, अम्बा के पर्यायवाची आ से शुरू है, ये भी अक्षर, ये भी शब्द। तो माता, जननी, माँ, जन्मदात्री, प्रसूता, माई, अनेक शब्द हैं जो माता के पर्यायवाची हैं। इसी तरह से अनादर का पर्यायवाची तो अवमान, बेइज्जती, तिरस्कार, ये सभी। अब इसे क्या समझ में आ रहा है हमें कि ये जो शब्द जिसके हम पर्यायवाची आपको बता रहे हैं, इसके सबके अर्थ जो हैं वही हैं, समानार्थी शब्द हैं। इसी तरह हम अधिकार का पर्यायवाची अगर लिखते हैं तो शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अहर्ता, क्षमता। फिर से सुनिए, शक्ति, सामर्थ्य, योग्यता, अहर्ता और क्षमता, ये सब अधिकार के पर्यायवाची हैं। अगर हम अज्ञानी का पर्यायवाची उसकी चर्चा करते हैं तो अबोध, मूर्ख, अज्ञ, जड़, नादान, मूढ़, निर्बुद्धि, तो ये अज्ञानी के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों इस तरह से हमने बताया कि शब्द तो अनेक हैं जिनकी बहुत से पर्यायवाची हो सकते हैं। हम तो आपसे कुछ पर्यायवाचियों की ही चर्चा यहाँ पर कर रहे हैं, और हमने आपको ये बताया कि पर्यायवाची शब्दों का किसे कहते हैं, और उनको अगर हमें तरीका उनका रटना है, उसको याद करना है, तो किस तरीके से याद करें। अब जैसे अप्सरा का पर्यायवाची है तो देवबाला, दिव्यांगना, सुरबाला, सुर सुंदरी और देवकामिनी। फिर से सुनिए, देवबाला, दिव्यांगना, सुरबाला, सुर सुंदरी और देवकामिनी, तो ये अप्सरा के पर्यायवाची हैं। अलंकार के पर्यायवाची आभूषण, भूषण, गहना, मंडन, जेवर, आभरण। फिर से सुनिए, आभूषण, भूषण, गहना, मंडन, जेवर और आभरण, ये आभूषण के पर्यायवाची हैं। अब जैसे ये हमने कुछ छोटे आ से जो शब्द शुरू होते हैं उनके पर्यायवाची की आपसे चर्चा की। अब हम कुछ बड़े आ से जो शब्द निर्मित होते हैं उनके पर्यायवाचियों की चर्चा आपसे करते हैं। जैसे आंख, तो आंख के पर्यायवाची होंगे नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षि, नजर, अक्ष और चश्म। फिर से सुनिए, आंख के पर्यायवाची नयन, दृग, लोचन, चक्षु, नेत्र, अक्षि, नजर, अक्ष और चश्म। अब देखिए, इस पर्यायवाचियों में आपने ये भी बात ध्यान दी होगी, तो कुछ इसमें तत्सम शब्द हैं और कुछ तद्भव शब्द हैं। किस तरह के शब्द हैं? कुछ हमारे शब्द तत्सम हैं और कुछ तद्भव शब्द हैं। तो ये बच्चों अभी हमने आपसे आंख के पर्यायवाची की चर्चा की थी। इसी तरह से आयु का पर्यायवाची है, तो आयु का पर्यायवाची उम्र, वय, अवस्था, वयस, जिंदगी, ये आयु के पर्यायवाची हैं। उम्र, वय, अवस्था, वयस और जिंदगी। इसी प्रकार
आडंबर के पर्यायवाची, आडंबर शब्द के पर्यायवाची हैं प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला, दिखावा और स्वांग। ये हैं बच्चों किसके पर्यायवाची? आडंबर शब्द के। फिर से सुन लीजिए, अगर आपको नोट करना है तो नोट भी कर सकते हैं। प्रपंच, पाखंड, ढोंग, ढकोसला, दिखावा, स्वांग आदि। इसी प्रकार आलोचना शब्द के पर्यायवाची टीका, टिप्पणी, गुण दोष, निरूपण, समीक्षा और नुक्ताचीनी। आलोचना को हम क्या कहते हैं? टीका, टिप्पणी, गुण दोष, निरूपण, समीक्षा और नुक्ताचीनी। ये आलोचना शब्द के पर्यायवाची हैं। पर इनके प्रयोग, जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया है कि इनके प्रयोग हम अलग अलग तरीके से, जहां जिसकी जरूरत होती है, अर्थ एक होने पर भी इनके प्रयोग उसी हिसाब से होते हैं। इसी प्रकार आकाश के पर्यायवाची हैं अंबर, गगन, नभ, शून्य, अनंत, आसमान, खगोल, अंतरिक्ष इत्यादि। व्योम भी इसका एक पर्यायवाची है। तो आकाश के पर्यायवाची हैं अंबर, गगन, नभ, शून्य, अनंत, आसमान, खगोल, पुष्कर, अंतरिक्ष, व्योम इत्यादि। आश्रम के पर्यायवाची मठ, विहार, अखाड़ा, संघ इत्यादि। ये जो है आश्रम के पर्यायवाची हैं। तो ये बच्चों अभी हमने आपसे छोटा और बड़ा आ से जो शब्द प्रारंभ होते हैं, कुछ उनके पर्यायवाचियों की चर्चा की है। इसी तरह ई यानी छोटी ई से शुरू होने वाले जो शब्द हैं उनके पर्यायवाचियों की चर्चा भी हम आपसे करते हैं। जैसे इंद्र, इंद्र के पर्यायवाची हैं सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, शचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेश इत्यादि। फिर से सुनिए, सुरपति, देवराज, महेंद्र, मधवा, शचीपति, पुरंदर, सुरेश, देवेश इत्यादि। इसी प्रकार इंद्रधनुष, आप आसमान में इंद्रधनुष देखते हैं ना, उसके पर्यायवाची भी हैं, वो भी समझिए। सप्तवर्ण, इंद्रधनुष को क्या कहते हैं? और सप्तवर्ण, 7 रंग होते हैं उसमें, इसलिए उसको सप्तवर्ण भी कहते हैं। सुरधनु, इंद्रचाप, सुरचाप, इंद्रायुध और शक्रचाप, ये इंद्रधनुष के पर्यायवाची हैं। सप्तवर्ण, सुरधनु, इंद्रचाप, सुरचाप, इंद्रायुध, शक्रचाप। तो बच्चों ये इंद्रधनुष के पर्यायवाची। इसी तरह से बड़ी ई से शब्द, हम उसका एक पर्यायवाची, एक शब्द का हम पर्यायवाची आपको बताते हैं। ईश्वर, ईश्वर के पर्यायवाची जैसे परमात्मा, परमेश्वर, भगवान, ब्रह्म, जगदीश, अगोचर, अनंत इत्यादि, ये ईश्वर के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार छोटा ऊ से जो शब्द शुरू होते हैं उनके पर्यायवाची, जैसे उपहार के पर्यायवाची। तो उपहार के पर्यायवाची में भेंट, सौगात, तोहफा इत्यादि। क्या है? भेंट, सौगात, तोहफा इत्यादि, ये उपहार के पर्यायवाची हैं। इसी तरह उपदेश शब्द के पर्यायवाची, उपदेश शब्द के पर्यायवाची हैं दीक्षा, नसीहत, सीख, शिक्षा, निर्देशन इत्यादि। इसी प्रकार अनेकानेक शब्द हैं, जैसे उपकार शब्द है, तो उसका पर्यायवाची हम आपको बताते हैं। उपकार शब्द के पर्यायवाची हैं भलाई, नेकी, कल्याण, हित साधन और परोपकार। उपकार के शब्द के पर्यायवाची फिर से सुनिए, भलाई, नेकी, कल्याण, हित साधन, परोपकार इत्यादि। उपवन के पर्यायवाची बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, गुलशन, फुलवारी। उपवन के पर्यायवाची बाग, बगीचा, वाटिका, उद्यान, गुलशन, फुलवारी। अब आपने इसमें देखा होगा कि इसमें तत्सम शब्द भी हैं पर्यायवाचियों में, तद्भव शब्द भी हैं, देशज शब्द भी हैं और विदेशी शब्द भी पर्यायवाचियों में हैं। इसी तरह उपासना का पर्यायवाची आराधना, पूजा, अर्चना, सेवा और इबादत। उपासना का पर्यायवाची आराधना, पूजा, अर्चना, सेवा और इबादत, ये उपासना के पर्यायवाची हैं। उत्सव शब्द के पर्यायवाची हैं जैसे समारोह, पर्व, जलसा, त्योहार, जश्न
इत्यादि, ये उत्सव के पर्यायवाची हैं। तो बच्चों, इस प्रकार अनेक पर्यायवाचियों की चर्चा भी हमने आपसे की है। इसी तरह से बड़े ऊ से निर्मित होने वाले कुछ शब्द हैं, उनके पर्यायवाची, मतलब अगर हमको ये सब हम क्यों बता रहे हैं आपको कि वर्णमाला के अनुसार आप पर्यायवाचियों को रटिए, इसलिए बता रहे हैं कि आपको इससे रटने में सहूलियत होगी। इसी तरह से हम आपको कुछ कठिन शब्दों के कुछ पर्यायवाचियों की चर्चा आपसे और करते हैं। जैसे ऋषि, ऋषि शब्द का पर्यायवाची है मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी। ऋषि का पर्यायवाची फिर से सुनिए, मुनि, साधु, यति, सन्यासी, तत्वज्ञ और तपस्वी। इसी प्रकार ओस के पर्यायवाची तुषार, हिम सीकर, हिम बिंदु, तुहिन कण, हिम कण। ओ शब्द के पर्यायवाची तुषार, हिम सीकर, हिम बिंदु, तुहिन कण और हिम कण। ओजस्वी के पर्यायवाची बलिष्ठ, बलशाली, बलवान, ओजशाली, शक्तिमान और तेजस्वी। ओज शब्द के पर्यायवाची तेज, शक्ति, बल इत्यादि। इसी प्रकार अनेकानेक अब हमारे व्यंजन शब्दों से भी अनेक पर्यायवाची बनते हैं। जैसे कला के पर्यायवाची हो गए तो कौशल, फन, हुनर, शिल्प, करिश्मा, करतब। और कमल के पर्यायवाची, कलमल के तो बहुत सारे पर्यायवाची हैं जिनका जगह जगह पर तरह तरह से सुंदर प्रयोग भी कवियों के द्वारा किया गया है और किया भी जाता रहता है। जैसे कमल, कमल के पर्यायवाची में राजीव, पुंडरीक, जलज, पंकज, सरोज, उत्पल, नलिन, कंज, शतदल, अरविंद, अंबुज, इंदिवर, ये सब कमल के पर्यायवाची हैं। इसके अतिरिक्त भी कमल के बहुत से पर्यायवाची जैसे नीरज, वारिज, सरसिज, ये सब। इसी प्रकार कल्प वृक्ष के पर्यायवाची सुरतरु, पारिजात, कल्पतरु, मंदार, देव वृक्ष, देवद्रुम, ये कल्प वृक्ष के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार काक यानी कौवे के पर्यायवाची कौवा, वायस, काग, करठ, एकाक्ष इत्यादि। तो इस प्रकार बच्चों हमने अनेक शब्दों के पर्यायवाची की आपसे चर्चा की है। और इसी तरह से हम चंद्रमा के पर्यायवाची, जब आप जानते ही हैं कि चंद्रमा के पर्यायवाची कितने सारे हैं। शशि है, सुधांशु है, हिमांशु है, मृगांक है, मयंक है, शशांक है, ये सब चंद्रमा के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार सूर्य के पर्यायवाची हैं दिनकर, भास्कर, प्रभाकर, दिनेश, रवि, भानु, ये सब सूर्य के पर्यायवाची हैं। इसी प्रकार नदी के पर्यायवाची जैसे सरिता, तरंगिणी, ये सब नदी के पर्यायवाची हैं। नदी कलकल करती हुई बहती है, उसी के हिसाब से उनके पर्यायवाची हैं। तो इस तरह से पर्यायवाची तरह तरह के सुंदर पर्यायवाची हैं जिनका प्रयोग हम समय समय पर करते हैं। पर्यायवाचियों को लेकर के बहुत सी ऐसी अच्छी बातें हैं, कुछ दोहे भी हैं जिनकी चर्चा हम आपसे करने चाहते हैं, जिसमें हमें एक दोहे की चर्चा आपसे करते हैं। उस दोहे को अगर आप रट लेंगे तो आपको 3-4 शब्दों के पर्यायवाची बहुत आसानी से बन जाएंगे। दोहा है वारी नीर पै तोय कंग, जल बनु अम्बु कहाय, पाथ उदक और सलिल ये, पानी के पर्याय। पानी के पर्याय में जा दा धी लग जाए, कमल मेघ और सिंधु को आप अर्थ बन जाए। अब इस दोहे को अगर आप रट लेंगे तो इसमें जैसे पानी के सारे पर्यायवाची की चर्चा की गई है। अब उसमें कहा गया वारी नीर पै तोय कंग, जल बनु अम्बु कहाय। अब ये सब पानी के पर्यायवाची। फिर आगे क्या कहते हैं, पानी के पर्याय में जा लगेगा तो वारिज, नीरज, पयज, तोयज, ये सब कमल के पर्यायवाची हो गए। फिर जा दा लग जाएगा, वारिद, नीरद, तो मेघ का अर्थ बन जाएगा। और इसी तरह जा दा धी अगर लग जाएगा, धा में छोटी की मात्रा धी, तो नीरधि, जलधि, इस तरह समुद्र का अर्थ बन जाएगा।
यानी कमल मेघ अरु सिंधु को आप अर्थ बन जाए, यानी आप इस दोहे को रट लेंगे तो आपको इसमें पानी के पर्यायवाची तो याद हो ही जाएंगे। इसके साथ साथ आपको कमल का पर्यायवाची, मेघ यानी बादल का पर्यायवाची और समुद्र के पर्यायवाची बहुत ही आसानी से रट जाएंगे। तो बच्चों अभी हमने आपसे पर्यायवाची शब्दों की चर्चा की कि पर्यायवाची शब्द क्या हैं, और कुछ पर्यायवाचियों की शब्द की चर्चा की कि किस तरह से आप उनको याद करें, तरीका भी थोड़ा सा बताया, क्योंकि पर्यायवाची शब्द तो अनंत हैं। फिलहाल हम आपसे इतनी ही चर्चा करते हैं। नमस्कार।